भक्ति की वाणी 765 दिल बहलाए बहलता नहीं, कहा दिल से पूछ क्यों बेचैन, दिल की प्यास न पूछी, जलता है तो बुझे कैसे। गुरुदेव क्या कह रहे हैं इस वाणी में? दिल बहलाए बहलता नहीं, कहा दिल से पूछ क्यों बेचैन, दिल की प्यास न पूछी, जलता है तो बुझे कैसे। दिल सिर्फ इस तन का नहीं, हमारे पूरे जीवन का एक मुख्य प्रधान विषय है ये दिल। जैसे अक्सर हम सुनते हैं, दिल के चलते ही हार है, दिल जब हार जाता है तभी हार है, कष्ट है, और दिल के चलते ही खुशी। तो दिल कितना प्रधान हुआ। सब कुछ होते हुए भी दिल में वो वीटो पावर है जो हमको अंतिम में वो कर्म या वो जीवन जो हम जी रहे हैं उससे हमको जो मिलना है वो मिलता है, इस दिल के चलते ही। इस वाणी में गुरुदेव इस दिल के विषय के बारे में कह रहे हैं कि दिल बहलाए बहलता नहीं, कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसका दिल खुश रहे, लेकिन उसको बहलाने की कोशिश करता है लेकिन बहलता नहीं हो पाता है खुश। क्यों? कहा दिल ने, दिल से पूछ क्यों बेचैन। तब कहा कि दिल से हम पूछें कि सब कुछ है फिर भी क्यों बेचैन है, क्यों मौज में नहीं। क्यों? क्योंकि कहा गया है, हमको समझा रहे गुरुदेव, दिल की प्यास न बुझी। स्थूल में भी हम देखते हैं, जब इस तन को भी जब प्यास लगती है तो कितनी बेचैनी हो जाती है जब तक हम वो जल या कोई इस तरह का ग्रहण नहीं करते, सेवन नहीं करते। वैसे ही ये दिल की जो प्यास है वो बुझे नहीं, इसीलिए दिल बेचैन है। जलता है तो बुझे कैसे, कि बुझे नहीं। क्यों? क्योंकि वो चल रहा है। तो कैसे शांति पाए ये दिल? वो उदाहरण जो कई बार ली जाती है वो याद आ रही है कि एक बर्तन में जल है, उसको आगी के ऊपर रखा गया है, पानी उबलने लगा, गर्म हो गया। अब इच्छा है कि उसको ठंडा करे, तो वो व्यक्ति क्या करता है, उसमें बर्फ पे बर्फ डाला जाता है, ठंडा पानी डालता रहता है कि वो पानी जल जो है उस टोपी में वो ठंडा हो जाए। लेकिन निरर्थक कर्म है ये, वो जल फिर भी गर्म का गर्म ही बना रहता है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे की जो आगी है उसको हटाया नहीं। उसको हटाता तो वो जल स्वतः ही ठंडा हो जाता। अब ये इतनी कोशिश कर रहा है फिर भी जल ठंडा नहीं हुआ। वो आग को हटाने की आवश्यकता है।
यही बात है इस दिल की, जलता जा रहा है, जलता जा रहा है, बेचैन है। क्यों? क्योंकि जो सोर्स है, जैसे वो आग इस बेचैनी की, उसको हटाया नहीं। तब जाके ये दिल राहत पाएगी। और वो कैसे हटेगी? जब कोई संत के दर्शन होंगे, तब वो संत, वो गुरु हमको भीतर की ओर लेके जाता है। ये संसार बाहर लेके जाता है, जिससे वो आग बुझती नहीं, लेकिन एक संत भीतर लेके जाता है। भीतर लेके जाता है, हम उनके भावों में रमने लग जाते हैं, ठंडक पाते हैं, राहत पाते हैं, प्रेम के कारण, उस संत के प्रेम के कारण कि ये जलन मिटने लग जाती और ये दिल बहल जाता है। फिर बाहर की दुनिया में कुछ हो ना हो, बहुत कुछ हो, बिल्कुल कुछ ना हो, जो भी स्थिति परिस्थिति हो, उसका दिल बेचैन नहीं होता। जो सोच था ये संसार का, जो जिसके कारण ये दिल बेचैन था, ये जो बाहर की तरफ वो भक्त की दृष्टि थी, उसको वो जब हटाया, भीतर की तरफ गया और संत के भावों में आया। जैसे आग जब हटा देते हैं तो स्वतः ही वो जल ठंडा होने लग जाता है, या फिर हम शीतल जल भी उसमें मिलाते हैं तो भी उसका असर होता है। वैसे ही संत के भाव, संत का प्यार, वो ठंडक पहुंचाती है कि वो दिल बहल जाता है और दिल की प्यास बुझ जाती है। प्यास थी इस दिल में उस प्रेम के लिए, सुकून के लिए, जलन के लिए नहीं। मिला है ये दिल, ये जो प्यास है ये संत के भावों से ही शांत हो सकता है और बेचैनी मिट जाती है। नेक्स्ट वाणी 766 766 कहा, मांग मांग। उत्तर था, मांग भर दे अचल सौभाग्य रहे। कहा, मांग मांग। उत्तर था, मांग भर दे अचल सौभाग्य रहे। कि हर व्यक्ति क्या चाहता है? वो सौभाग्य, वो भाग्य जो उसको एक अलग स्थान पर, धरातल पर लेके जाता है, ऊंचाई पर लेके जाता है। वो सौभाग्य, मांग भर दे अचल सौभाग्य रहे। बाहर की दुनिया में पा भी लेता है बहुत कुछ, सौभाग्य है, लेकिन वो अचल, शाश्वत नहीं रहता। लेकिन जब भीतर से वो पाता है धन, तब उसका सौभाग्य अचल रहता है और हमेशा रहता है। तभी कहा गया, मांग मांग, कि जब कोई भक्त ये स्थूल धन नहीं चाहके ईश्वर की ओर बढ़ता है, ईश्वर का मिलन चाहता है, ऐसे भक्त से प्रभु कहते हैं कि तू मांग, क्या चाहिए तुझे मांग।
तब वो भक्त क्या कहता है, उत्तर था भक्त का कि मांग भर दे, तूने सब कुछ दिया, कोई कमी नहीं, अब तुम मांग भर दे। मतलब कि उसको अपना बनाना चाहता है। स्थूल की भी यही क्रिया है, मांग भर दे, तू मेरा साथी बन जा सदा के लिए। क्योंकि जो मांग भरता है, जो हम स्थूल में कहते हैं पति, कि वो पथ रखे, यहां वो भक्त प्रभु से कह रहा है कि तू मेरा मांग भर दे। मतलब तू मुझे वर ले कि मेरा सौभाग्य अटल हो जाए, हमेशा हमारे हमारे जीवन में हमेशा सौभाग्य आनंद का बना रहे, उसी को वर ले, वरना चाहता है वो भक्त। लेकिन इस स्थिति तक आने के लिए पहले कहा मांग मांग, पहले वो तीव्रता होनी चाहिए, उसके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि मैं ईश्वर को पाऊं। तब ईश्वर कहते हैं कि तुम मांग। वो स्थिति ऑलरेडी बन चुकी है उसकी, तो वो स्थूल धन क्या मांगेगा, सब कुछ तो है। ईश्वर का साथ चाहता है, तभी कहता है कि तू मेरा मांग भर दे, अचल सौभाग्य रहे। कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत दूर जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि हमारे नजदीक कौन है। दूर कहाँ, इस संसार में नहीं, बल्कि भीतर में, गहराई में जाना पड़ता है कि हम ये जाने हमारा हमारे सबसे करीब हितैषी साथी कौन है। तब जानेंगे कि वो है प्रभु। तभी वो कहता है कि बाहर में तो हमको सब कुछ मिल गया है, मुझे तुझे वरना है, तुझे पाना है, तब मैं मेरा सौभाग्य अचल रहेगा, हमेशा रहेगा। उसी को वो पाना चाहता है, इसलिए वो गहराई में उतरता है, इतना गहरा जाता है अपने भीतर, अपने हृदय में। तब वो जानता है कि उसके नजदीक कौन है। दूर गया वो, गहराई में गया वो, ये जानने के लिए, बाहर के संसार में, भीतर की दुनिया में, कि उसके नजदीक कौन है। बाहर दिखता है ऐसे कि सब हमारे हमारे ही हैं, अपने हैं, लेकिन उनका साथ हमेशा का नहीं, उनका प्यार भी स्थिर नहीं। लेकिन जो अपने भीतर में इष्ट के साथ हो जाता है, उसका सौभाग्य कुछ और ही होता है। फिर ये बाहर की दुनिया भी सार्थक हो जाती है। उनके साथ होकर भी वो अपने इष्ट से ही जुड़ा रहता है, अपने मूल से, अपने नींव से। तभी वो सौभाग्य प्राप्त करता है। हर कली में, हर कली पूर्ण है और खिल सकती है, खिलने के लिए तैयार है। भीतर की बात है, वो बेचैनी हो, जैसे गुरुदेव कहते हैं, उसकी बेकली ही उसे खिलाती है। वो बेचैनी हो उस भक्त के भीतर कि मुझे ये सौभाग्य चाहिए, तभी
वो मांगता भी है। तो ये स्थूल का कि कोई भी पदार्थ नहीं मांगता, वो ये उनका साथ ही मांग लेता है वो भक्त। नेक्स्ट वन 767 767। मुख से कहूं शर्माऊं, भीतर ही तर जाऊं। मुख से कहूं शर्माऊं, भीतर ही तर जाऊं। कि एक भक्त और उसके इष्ट के बीच में जो भी बातें होती है, वार्तालाप होती है, वो भीतर की होती है। बाहर से मुख से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी हम चर्चा किए, हर कली में सब कुछ है उसमें कि उसे खिला सके, सब शक्ति है उसमें कि वो खिल सके। वैसे ही हर प्राणी के अंदर वो सब कुछ है कि वो प्रसन्न रह पाए। बस उस शक्ति से जुड़ने की बात है। जिसको हम सत्य भी कहते हैं, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं, जिसको हम ईश्वर भी कहते हैं, जिसको हम आनंद भी कहते हैं, जिससे वो खिल पाए। हर एक प्राणी के अंदर सब कुछ है। संत हमेशा अपने स्वभाव में यही स्वभाव, यही स्वरूप में जीता है, और अन्य व्यक्ति लोगों के प्रभाव में जीता है। संत अपने स्वभाव में जीता है, इतना ही अंतर है। यहां क्या कहता है वो भक्त कि मुख से कहूं शर्माऊं, वो वापस वही स्थिति है कि वो अपने इष्ट को अपने भीतर देखता है, पाता है, अनुभव करता है, तभी मुख से कहने के लिए कोई बात नहीं होती। मुख से कहूं शर्माऊं, क्या कहेगा? मुख से, शब्दों से ये इसकी, इन प्यार की या प्रेम की या इष्ट की बातें क्या कहेगा? शब्द फिर भी सीमित है। वो पूर्णतया से नहीं व्यक्त कर सकेगा वो भाव जो वो पा रहा है, वो अनुभव जो वो पा रहा है। भीतर ही तर जाओ। क्या अनुभव कर रहा है? भीतर ही तर जाओ, तर जाता है भीतर, वो शीतलता पाता है भीतर। मुख से कहने की कोई आवश्यकता नहीं, न कोई ऐसे शब्द हैं जो बखान कर सकते हैं इस स्थिति की जो वो भक्त महसूस कर रहा है। मुख से कहूं शर्माऊं, भीतर ही तर जाओ। ये भक्ति की पराकाष्ठा। जब तक वो बयां करना चाहता है शब्दों से, तब तक वो उस आनंद को पूर्णतया से महसूस नहीं करता। जब वो मौन हो जाता है, तब वो भीतर में, भीतर से तर हो जाता है। उसका इष्ट उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं, बाहर नहीं रहते कि वो मुख से शब्दों से उसको रिझाने की कोशिश करें। वो इष्ट हृदय पर ही विराजमान हो जाते हैं, और हृदय पर विराजमान होते ही उसका जीवन प्रकाश में, उसका हृदय प्रकाश में, अंतर, अंदर और बाहर सब कुछ प्रकाशित हो जाता है, तर जाता है, खिल जाता है।
और वो भीतर में विराजमान हो गए हृदय में, तो वो हमेशा वो आनंद पाता ही रहता है। अगली वाणी 768। घबराया इधर आया। अब घबराऊं तो किधर जाऊं? घबराया इधर आया कि इस दुनिया में कई ऐसे विषय हैं जिससे व्यक्ति घबरा जाता है, चाहे वो डर हो, पराजय हो, और भी कई बातें हैं जिससे घबरा जाता है, और वो इन भावों में जीना भी नहीं चाहता। उसको सिर्फ स्थूल की बातें नहीं भाती, अब भक्त बनना चाहता है। तभी कहा कि घबराया तो इधर आया, इष्ट के पास आया, अपने गुरुदेव के पास आया, अपने प्रभु के पास आया। वो घबराया इस संसार में, और इस घबराहट में जीना नहीं चाहता, इसलिए आया प्रभु के पास, इष्ट के पास। अब घबराऊं तो किधर जाऊं? घबराया इधर आया तो उसको संत की, प्रभु की का सहारा मिला। घबराहट दूर हुई, लेकिन अभी भी अगर आकर भी वो घबराता गया, क्योंकि कई बातें हैं जो उसकी छुटती चली जाती है, जैसे उसका मोह, इस तरह की बातें, स्वार्थ। जब ये सब छूटने लग जाती है तो वो उसकी घबराहट भी बनी रहती है कि अब कैसे होगा, कैसे होगा। इष्ट के चरणों में बैठकर भी अब घबराऊं तो किधर जाऊं? तब वो अपने इष्ट से प्रार्थना करता है कि अभी भी अगर मैं घबरा रहा हूं, पहले मैं घबराया डर से और भय से, आया आपकी शरण में, सहारा मिला, लेकिन अभी भी घबरा रहा हूं, क्योंकि अभी भी कई चीजें छूट रही है जो मुझे प्रिय थे। अभी भी घबरा रहा है, अब मैं किधर जाऊं? तो अनुरोध करता है अपने इष्ट से कि तू मुझे हमेशा अपने साथ रख। वो शक्ति, वो भक्ति मुझे दे कि मैं घबराऊं नहीं, नहीं तो मैं कहां जाऊं। सदा वो अपने इष्ट के साथ ही रहना चाहता है। वाणी क्वेश्चन मार्क पे ही खत्म हुई है कि वो कहां जाए। बस वो प्रार्थना करता है अपने इष्ट से कि अब मैं, तू मेरा साथ न छोड़, और इन भावों से भी मुझे हटा कि मैं घबराऊं नहीं, और सदा तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारा साथ पाता